आपको मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस जो कि फेसबुक मार्केटिंग प्लेस के साथ मेरा रहा है, वो किस तरह की जर्नी थी, उसके अंदर मैंने जो जो चीजें सीखी इस वीडियो के अंदर समराइज करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा किस तरह आप रैंकिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स निकाल सकते हो और फेसबुक मार्केटिंग प्लेस के लोगरिथम को समझ सकते हो कि आज के दिन कौन सी प्रोडक्ट वायरल जा सकती है। तो ये वीडियो मार्केटिंग प्लेस को यूज करते हुए अगर आप यूके, यूएसए या पाकिस्तान के अंदर लिस्टिंग कर रहे हो लेकिन आपकी प्रोडक्ट वायरल नहीं जा रही और ना आपको क्लाइंट मिल रहे हैं, ना आपको क्लिक्स मिल रहे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान है और जो आप अर्निंग करना चाह रहे थे वो आपके ख्वाब अधूरे रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सही वीडियो पे लैंड किए हो। ये वीडियो आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट हो सकती है जब आप इसको कंप्लीट वॉच करोगे, बिकॉज जितनी भी टिप्स होंगी इस वीडियो के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। और आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप अगर बिगिनर हो या आप एडवांस लेवल पे लर्निंग करना चाहते हो फेसबुक मार्केटिंग प्लेस के अबाउट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक टू एडवांस लेवल इसके अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको रैंकिंग, टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकाल के उनके थ्रू लिस्टिंग करनी सिखाऊंगा, जिससे आप लिस्टिंग करके अपनी प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हो और वायरल करने के बाद एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान लेवल पे सेल करना चाहते हो, तो आप उसे सेल कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं तो लास्ट 5 ईयर से इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग प्लेस को यूज करते हुए मैंने लोगों को सिखाया भी और खुद भी मार्केटिंग करके एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट कमाता रहा हूं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे मेरे 2 बिजनेस चल रहे हैं जिनको मैनेजमेंट करने के लिए मैंने खुद फेसबुक मार्केटिंग प्लेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये तरीकेकार है इसको यूज करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। कैसे एक्सपैंड किया, कैसे यूटिलाइज किया है, आपको भी सिखाते हैं। चलो आज आप भी सीख लो। जब अपना अकाउंट ओपन किया तो इसके अंदर जो एक्टिव लिस्टिंग है वो 3 है, उसके बाद जो क्लिक्स है 7 डेज के अंदर हमें मिले हैं वो 18 क्लिक्स है और उसके बाद जो हमें फॉलोवर मिला है न्यू फेसबुक मार्केटिंग प्लेस के ऊपर वो 1 है। अब इसके ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं कि कितना रिस्पांस हमें मिला है, कितने क्लाइंट्स मिले हैं, चाहे क्लिक्स इसके ऊपर थोड़े हैं बिकॉज हमने लिस्टिंग ही 3 की हुई है, और अगर इसके क्लाइंट्स आपको दिखाऊं तो वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इसके इनबॉक्स के अंदर क्लाइंट कितने हैं। और ये आप देख सकते हो कि ये तकरीबन 18 क्लाइंट तो खैर नहीं है लेकिन 15 क्लाइंट्स इसके अंदर लाजमन है। अब इसको मैंने कैसे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ पहुंचाया और जिन जिन लोगों ने उसको व्यू किया उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया। इलाहाना ये भी नहीं है कि मैंने कोई इसकी जो प्राइस है वो कम लगाई है, लेकिन एक ट्रिक लगाई है वो आपको दिखाते हैं और इस वीडियो के अंदर सिखाते भी हैं। तो सबसे पहले आपने बैक आ जाना है। अब हमने जो इसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शंस लेनी है वो कैसे गेन करनी है, तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग करके दिखाता हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑल ओवर लिस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर और क्रिएट लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपने कोई सिंगल प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप 1 आइटम पे क्लिक कर देंगे। अगर व्हीकल करनी है या अदर प्रोडक्ट है प्रॉपर्टीज की तो वो आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको डिफाइन करके कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे फोटो ऐड करेंगे। अब फोटो के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है कि फोटो के अंदर हमने अपनी जो मेन हमारी प्रोडक्ट होगी उसकी फोटो लगानी है। और वो फोटो हमें कहाँ से मिलेगी, तो व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी एक प्रोडक्ट मिल जाती है। जैसे ये वॉच है हमारी, ठीक है, तो ये हमारे पास वॉच जो हमारे स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, मैंने वही प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और कोशिश करें कि 2 से 3 फोटोज लाजमी लगाया करें। तो ये मैं एक इसकी ऐड कर लेता हूँ और एक ये ऐड कर लेता हूँ। और जो फ्रंट पे फोटो रखें वो आपकी मस्ट अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर हो एंड सेकंड थिंग उसके अंदर हर चीज वाजिया हो, एक अच्छी एंगल की हो और रियलिस्टिक्स हो, मतलब कि उसके अंदर जो भी चीजें नजर आ रही हो वो ऐसे ना हो कि एडिट की हुई है, बिल्कुल सिंपल हो। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो ये बिल्कुल सिंपल पिक्चर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आप टाइटल देता हूँ। अब एक बात आपने याद रखनी है, टाइटल आपने कैसे देना है। टाइटल के अंदर आपने 2 से 3 कीवर्ड्स को इकट्ठा करना होता है। अब जैसे मैं अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करता हूँ, ये है 7 स्ट्रैप वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच और विद है एयरबड्स प्रो, ठीक है, एयरबड्स प्रो। ये मैं इसका टाइटल दे दिया। अब मैं साथ क्या करता हूं, मैं साथ एक और कीवर्ड्स अटैच कर देता हूं जैसे फ्री डिलीवरी। अब उसके अंदर आती है प्राइस। अब प्राइस आप कोशिश क्या करेंगे, कुछ लोग 10, 15, 20, 50, 100 लगा देते हैं, ओरिजिनल प्राइस नहीं लगाते, तो कोशिश क्या करें ओरिजिनल प्राइस ही लगाया करें। तो मैं इसकी ओरिजिनल प्राइस लगा देता हूं बिकॉज अभी हमारी चल रही है ऑफर, तो जिसकी वजह से ये इसकी रैंडमली प्राइस हमने रखी हुई है। उसके बाद कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, तो कंडीशन हमने न्यू रख दी। अब एक मेन चीज आपने भी नोटिस की होगी कि ये जो कैटेगरी का ऑप्शन था ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया बिकॉज जब आप एक अच्छा टाइटल देते हो तो टाइटल की बेस पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती है। अब एक चीज आपको प्रो टिप देने जा रहा हूँ कि अगर आप कर रहे हो सिंगल प्रोडक्ट पे काम, आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको लेस रखते हो, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज मेंशन किया करो कि फॉर ओरिजिनल प्राइस कम इन बॉक्स। कोई बंदा आके कहता है, क्लाइंट कहता है कि भाई आपने तो 50 रुपया इसकी प्राइस लगाई थी या 200 या 400, 500 लगाई थी, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज मेंशन की हुई है कि फॉर ओरिजिनल प्राइस कम इन बॉक्स, ताकि हम डील कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी ओरिजिनल प्राइस लगाई है तो मैं कुछ कीवर्ड्स ऐसे लगाऊंगा कि जो टॉप पे सर्च हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूं कैश ऑन
डिलीवरी, ठीक है, इन ऑल ओवर पाकिस्तान। अब मैंने एक डिस्क्रिप्शन इसकी बनाई हुई है जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट की डिटेल, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और स्पेस देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी से ये मैंने लिखवाई नहीं है, चैट जीपीटी को कुछ मैंने डिटेल दी है, वो डिटेल हमने कैसे लिया है और उसको हमने कैसे यूटिलाइज किया वो आपको इस वीडियो के आखिर तक बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने डिटेल ली है, इसको मैं ऐसे करूँगा कॉपी और उसके बाद इधर से मैं आ जाऊँगा बैक। इसके अंदर अब कुछ फीचर्स जो डिफाइन ऑलरेडी उसने कर दिए हैं ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे एक अच्छा इमेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7-in-1 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच प्लस 7 स्ट्रैप 8 सीरीज की फीचर्स, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आती है मेन चीज़ लोकेशन। तो एडिट आपने जो भी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं रावलपिंडी के अंदर या कहीं भी मैं प्रोडक्ट अपनी सेल करना चाहता हूँ, तो जो ऑलरेडी पेशावर लगा मैं इसको ही रखता हूँ, ठीक है। यू कैन एडिट दिस लोकेशन इजीली, नो इशू, ठीक है। हर लिस्टिंग पे आप इसको एडिट कर सकते हो, इसका ज़्यादा मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक मार्केटिंग प्लेस की ओरिजिनल लोकेशन होती है उसको आप बार बार चेंज ना किया करें। हाँ, सेकंड थिंग आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएसए, यूके या किसी जगह पे और लिस्टिंग कर रहे हो तो सेम प्रोसेस ही है, बस आपने लोकेशन चेंज कर लेनी है। लोकेशन चेंज करने के लिए आपको जैसा वीपीएन, वीपीएस या प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। और पेड वीपीएन के लिए आपके लिए फैसिलिटी है कि अगर कोई भी बंदा मेरे चैनल से जाता है तो बंदा पेड वीपीएन आपको प्रोवाइड करेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारा रेफरेंस देके वहां से इजीली एक नॉर्मल प्राइस के अंदर अच्छा वीपीएन भी बाय कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, आगे आता है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप ब्रांड मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये MX Pro 10 होती है या इस तरह MK 500 है, ठीक है। तो ये इनके नाम होते हैं। उसके बाद कलर ये आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद आता है लिस्ट इन मोर प्लेसेस, ये एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये जो ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं उनके अंदर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के अबाउट बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑल फीचर्स के अबाउट बात की, अब हम बात करेंगे इस फीचर्स के अबाउट, ठीक है, एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये दोबारा हमारे सामने हमारा जो होम पेज है उसको रिफ्रेश करके ओपन कर देगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने मल्टीपल ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देनी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा टैग्स। अब टैग्स आपने कैसे देने होते हैं, तो टैग्स होता है लाइक एज टाइटल ही होता है, लेकिन टैग्स होते हैं डिफरेंट, आपने टाइटल्स ऐड करने होते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट को सर्च किया जा सके। टैग्स को लगाते वक्त आपने एक चीज अपने माइंडसेट में रखनी होती है कि आपने एज अ कस्टमर सोचना होता है कि मैं अगर कस्टमर, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है तो मैं इसको कैसे कैसे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, टच स्क्रीन स्मार्ट वॉच, ठीक है, चीप प्राइस स्मार्ट वॉच फॉर सेल नियमी। टैग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 20 टैग्स की लिमिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद आप जाता है कि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट या आप एज अ स्टॉक भी लिस्ट कर सकते हो इसको, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप सिंगल प्रोडक्ट ही इसको क्लिक करो। उसके बाद आप ऑफर डिलीवरी को ऑन कर सकते हो, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो आप इसको ओपन कर सकते हो, या आप डिलीवरी पॉसिबल है आपके एरिया के अंदर तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद ना ये आगे 3 ऑप्शन आ जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन तीनों ऑप्शन की वजह से। तो इनमें से आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, बिकॉज ये आपके प्रोडक्ट को जो है लिमिटेड कर देते हैं। हाँ, अगर आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। डोर पिकअप आप अगर देते हो या ड्रॉप ऑफ देते हो तो आप दोनों में से जो भी आपका अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप हाइड फ्रेंड, तो इसको आप ऑन रहने दो बिकॉज आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपके फ्रेंड भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब पब्लिश करने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये अपने जो टैग्स, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन होती है ये कहाँ से लेनी होती है, ठीक है। तो ये जब तक अप्रूव्ड होती है तब तक हम जाते हैं दोबारा बैक आ चुके हैं जी इंटरफेस के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हो उसको आपने सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब वॉच लिस्ट मैंने किया तो मैंने सबसे पहले सर्च कर लेनी है 7 स्ट्रैप वॉच, क्योंकि मैंने यही लिस्ट की है, ठीक है। या मेरी जो प्रोडक्ट मखसूस है जैसे विद एयरबड्स है, ठीक है, तो मैं साथ एयरबड्स भी सर्च कर लूंगा। ये मैंने सर्च कर लिया, अब मेरे सामने वही वॉच आएगी जो एयरबड्स के साथ वाली है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने सबसे पहली लिस्टिंग ऑन करनी है। उसके अंदर आपने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, ये इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लगी हुई है, ठीक है। आप इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करो और इसका जो टाइटल है उसको भी आप देख लो, ठीक है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो। उसके बाद सेकंड को ओपन करो, सेकंड को भी सेम प्रोसेस आपने करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और टैग्स, टाइटल्स आप कॉपी कर लो। उसके बाद थर्ड ओनली फर्स्ट 3 जो लिस्टिंग होगी उनको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आपने आके यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन देनी है जो मुतलका होगी, दोनों तीनों आप डिस्क्रिप्शन इकट्ठी भी दे सकते हो, और नीचे आपने उसे लिख देना है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मेक हेडिंग
इन अबव टेक्स्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है, या आप इसको मादूद भी कह सकते हो कि आप 400-500 वर्ड्स के अंदर कवर कर दो। तो उसने मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, ये नीचे भी थी लेकिन मैंने इसको ज़्यादा ऐड नहीं किया बिकॉज कभी कभी आपने फेसबुक के एल्गोरिथम को भी समझना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रो टिप है कि आप फेसबुक के एल्गोरिथम को कैसे समझ सकते हो कि फेसबुक पे कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आज वायरल जाने वाली है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसी तरह आपने जो टाइटल्स कॉपी किए हैं उनको भी आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और टाइटल्स के नीचे आपने लिख देना है कि काइंडली सजेस्ट मी बेस्ट टाइटल्स फॉर फेसबुक मार्केटिंग प्लेस रैंकिंग। तो ChatGPT आपको एक टाइटल निकाल के दे देगा, वो टाइटल आपने लगा लेना है। और अगर आप खुद अगर अच्छे माइंडसेट के, आपका माइंडसेट क्रिएटिव है तो आप खुद भी अपना टाइटल एक अच्छा सा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने समटाइम्स आपने भी मुआयना किया होगा कि कुछ प्रोडक्ट वो आ जाती होती हैं जिनके नीचे डिस्क्रिप्शन ही नहीं होती। कभी आप सर्च करते हो तो डिस्क्रिप्शन वाली प्रोडक्ट आ जाती हैं, कभी आप सर्च करते हो तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती लेकिन प्रोडक्ट टॉप पे रैंक हो रही होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ रैंडमली सर्च करके। जैसे हम सर्च कर लेते हैं बोया माइक, ये हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ऑन करता हूं तो इधर हम आपको दिखा देंगे। यहां पे आप देख सकते हो इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पे लगी हुई है। एक और ओपन कर लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके आप डिस्क्रिप्शन, सॉरी, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, ठीक है। ये सिर्फ ओनली 2-3 लाइंस की डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर उसने सिर्फ लिखा हुआ है कि यूट्यूबर यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो के लिए यूज होता है, बस, ठीक है। अच्छा, अब ये कितने नंबर पे हो रही है? 3rd नंबर पे ये वीडियो रैंक हो रही है, ठीक है। यू कैन सी दिस। उसके बाद अगर हम टॉप वाली ऑन करते हैं, ठीक है, तो टॉप वाली पे भी देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन इसकी भी बिल्कुल छोटी सी है। टॉप 3 में से 2 ऐसी लिस्टिंग है कि अगर आपने माइक की लिस्टिंग करनी हो तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कम रखनी है ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे रैंक हो सके। फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसकी आप डिस्क्रिप्शन देखो तो इसकी डिस्क्रिप्शन भाई साहब है ही नहीं, ठीक है। तो अब शायद आपके माइंड में ये ट्रिक बैठ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले उसको सर्च करो और सर्च करने के बाद उसके नताज को देख लो कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन आपने लार्ज रखनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने मीडियम रखनी है या उसकी डिस्क्रिप्शन आपने रखनी ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी। उसके बाद आप अगर USA, UK या किसी और जगह पे कर रहे हो तो सेम प्रोसेस है, बस इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो ताकि आपको झंझट भी ना करना पड़े तो आप हमारी प्रोडक्ट FJCcollection.com से जाके प्रोडक्ट उठा सकते हो, उनको लिस्ट कर सकते हो और उनकी बेस प्राइसेस के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि उनके अंदर आपको एक अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होती है तो आपको वहाँ पे ही कमीशन तभी ही मिल जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप काम करना चाहते हो UK, USA वगैरह में तो फिर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो बाकी होप्स आपको समझ आई होगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि लोग पेड तरीकों में बताते हैं। हाँ, इंशाल्लाह कमिंग एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं आपको 15 टिप्स ऐसी प्रोवाइड करूंगा जो आप अपनी फेसबुक मार्केटिंग प्लेस पे इंप्लीमेंट करके अपने 4 साल के एक्सपीरियंस को उन वीडियोस के अंदर समराइज करके आपको नॉलेज दूंगा। इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक लाजमी कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि हम बार बार मिलते रहे और एक दूसरे को ग्रो करते रहे। एंड सेकंड थिंग, अगर वीडियो बुरी लगी है तो गंदा सा कमेंट करके आप जा सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।